क्या एनडीटीवी इतना छोटा सा है, इतना पिद्दू सा है, और उसकी कोई औकात नहीं है क्या? अरे कहाँ गए प्रणब रॉय जी? वो सर्जिल उस्मानी करके हैं, एक बहुत बड़ी हस्ती हैं एल्गार परिषद की। बताओ जी, इतनी हिम्मत इस बंदे की कि तुमने ये एक मुसलमान की फोटो को आरटीपीसीआर करते हुए क्यों दिखा दिया कि उसने एकदम ने फोटो डिलीट कर दी। हिंदू भी आरटीपीसीआर कराते हैं, मुसलमान भी आरटीपीसीआर कराते हैं, सरदार भी आरसीपीआर कराते हैं, क्रिश्चियन भी आरटीपीसीआर कराते हैं। क्या कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया किसी ने? है? क्या वो इस देश का बासी है या वो डिक्टेटर है, वो तालिबान है, कौन है ये? कैसे वो खुला खुला घूम रहा है इस समय तक? इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर, नो डाउट इन इट, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट मीन दैट यू कैन डिफेम एनीबडी, यू कैन स्पीक इल ऑफ एनीबडी एल्स विदाउट एनी रीजन. You cannot threat anybody else. Media has got a right to show such pictures that they are being vaccinated. और इससे तो मुसलमानों की बढ़ोतरी हो रही है, उनकी प्रशंसा हो रही है. सर्जिल जो ये उस्मानी है, इसके अंदर मिर्चा क्यों लग रही है? इसके अंदर आग क्यों लग गई है? क्या वो नहीं चाहता कि कोई मुसलमान आरटीपीसीआर कराए या कोई वैक्सीनेशन कराए, सारे के सारे ये कोविड से मर जाएं? नमस्कार भाइयों, मैं SD बिनलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। आज मैं आपको सर्जिल उस्मानी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ये सर्जिल उस्मानी जो है, जो ये कहता है कि हिंदू में सड़ंत आ गई है, वो ये भूल गया कि सड़ंत उनके घर में है। जिसके घर में सड़ंत होती है उसको चारों तरफ सड़ंत नज़र आती है। वही कहता है जी मेरे पड़ोस में सड़ंत है, मेरी सोसाइटी में सड़ंत है, वहाँ सड़ंत है, वहाँ सड़ंत है। क्यों? क्योंकि उसके घर में सड़ंत है। वो कहावत है ना, जब मैं किसी को ढूंढने जाता हूँ ना, मुझे कहीं नहीं मिलता। जब मैं खुद जागता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास ही है। अभी मैं कल परसों ट्वीट देख रहा था तो एक ट्वीट मुझे एनडीटीवी का आया। ये ट्वीट है आपका 6 अगस्त का। ऊपर लिखा हुआ एनडीटीवी न्यूज़ फीड @ एनडीटीवी फीड 44,643 फ्रेश COVID-19 केसेज इन इंडिया, नियरली 4% हायर देन यस्टरडे। यानी कि जो 6 अगस्त को केसेस कोविड के आए नए, वो 4% ज़्यादा थे 5 अगस्त 2021 के बनिस्बत। उसके नीचे एक फ़ोटो थी जिसमें हमारा मुस्लिम भाई एक वैक्सीन का टेस्ट करा रहा था, आरटीपीसीआर। साहब, एक कॉमन है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ऑफेंसिव हो, क्योंकि हिंदू भी आरटीपीसीआर कराते हैं, मुसलमान भी आरटीपीसीआर कराते हैं, सरदार भी आरसीपीआर कराते हैं, क्रिश्चियन भी आरटीपीसीआर कराते हैं, जूइश भी कराता है, इंग्लिश भी कराते हैं, अमेरिकन भी कराते हैं, हर कोई कराता है। ये कोई ऑफेंस नहीं है, या कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया किसी ने। इतनी पिक्चरें डेली आती हैं जहां हिंदुओं को दिखाया जाता है कि वो आरटीपीसीआर करा रहे हैं। किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि आपकी इतनी हिम्मत कि आपने हिंदू को दिखाया आरटीपीसीआर का टेस्ट कराते हुए। पर उसके बाद में मैं देखता हूँ एक ट्वीट और आई है, वो सर्जिल उस्मानी करके हैं, एक बहुत बड़ी हस्ती हैं एल्गार परिषद की, जो पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर, हिंदुओं के अंदर सड़ंत पैदा होगी, हिंदू ऐसे हो गए, हिंदू ऐसे हो गए, हिंदू ऐसे हो गए। जैसे उनके अंदर कोई सड़ंत नहीं है, कोई कमी नहीं है, वो तो सुपीरियर हैं, बहुत ही प्योर्स हैं, ऑस्पिशियस हैं। अरे झांको अपने अंदर कितनी गंदगियां हैं। किस तरह से आप 4 शादी करा के अपनी बीवियों को ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, किस तरह फोर्सिबली उनको प्रेग्नेंट करते हैं ताकि अपनी जनसंख्या बढ़ाए। हिंदू तो फिर भी एक आदमी एक बीबी के साथ रहता है, पूरा ज़्यादा जन्म का इकट्ठा रहने का करता है। आप तो तलाक करके उसको आउट कर देते हैं, चाहे उसके 2 बच्चे हों, चाहे 4 बच्चे हों, बेचारी सड़क पर खड़ी होती है, भीख मांगती है, गुजारा करती है अपना और बच्चों का। तो ये लिखते हैं, हु इन एनडीटीवी डिसाइडेड टू यूज दिस पिक्चर विद द रिपोर्ट। Employees may reveal the name if they wish to. Direct message is always open. उस पर देखते हैं twitter.com/ndtvfeed/statution। बताओ जी, इतनी हिम्मत इस बंदे की है
क्या वो इस देश का बासी है या वो डिक्टेटर है, वो तालिबान है, कौन है ये सर्जिल इमाम, और कैसे वो खुला खुला घूम रहा है इस समय तक? इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर, नो डाउट इन इट, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट मीन दैट यू कैन डिफेम एनीबडी, यू कैन स्पीक इल ऑफ एनीबडी एल्स विदाउट एनी रीजन, यू कैन नॉट थ्रेट एनीबडी एल्स. मीडिया हैज गॉट अ राइट to show such pictures that they are being vaccinated. और इससे तो मुसलमानों की बढ़ोतरी हो रही है, उनकी प्रशंसा हो रही है, उनके अच्छे बोला जाए. देखो मुसलमान भाई भी जो है RT-PCR लगा रहे हैं, तो सर्जिल जो ये उस्मानी है, इसके अंदर मिर्चा क्यों लग रही है, इसके अंदर आग क्यों लग गई है? क्या वो नहीं चाहता कि कोई मुसलमान RT-PCR कराए या कोई वैक्सीनेशन कराए, सारे के सारे ये कोविड से मर जाए? क्या यही उसकी चाहत है? अगर ये चाहते तो खुल्लम खुल्ला आगे आए. और फिर ये NDTV, तोबा तोबा, कहते हैं कि वी ऑफर ओनली द ट्रुथ, नथिंग बट ट्रुथ, हम आपको सही न्यूज दिखाते हैं. यही बंदा था जिन्होंने दिखाया था कैसे गंगा के ऊपर लाशें पड़ी हैं, हवा के कारण जो रेत था वो उड़ गया था, और जो कफन थे वो भी कुछ कुछ लहरा रहे थे. और जब ऊपर से पानी आता है तो नेचुरली वो पानी ओवरफ्लो करता है, और कुछ जो कपड़े हैं या कुछ लाशें हो सकता है उसमें बह भी जाती हूँ, क्योंकि हिंदुओं की आस्था होती है कि गंगा माँ जो है, जिसको माता मानते हैं, कि वो हमारे सब दुखों का निवारण करती है, और वो कहते पावन नदी है. अगर इसके अंदर हम जाएंगे, समाएंगे, तो हमारे जितने पाप है धुल जाएंगे. जैसे कि मुसलमान कहता है कि अगर हम एक बार वहाँ पर होके आते हैं तो हमारे सारे पाप को जो मोहम्मद जवाब हैं अल्लाह माफ़ कर देता है. इसी तरह हम भी अपनी गंगा मैया को मानते हैं, बड़ी पवित्र है, हमारे सारे पापों को धो सकती है. चलो यहाँ तक तो बात आई गई हो गई. तो क्या NDTV इतना छोटा सा है, इतना पिद्दू सा है, और उसकी कोई औकात नहीं है क्या? अरे कहाँ गए प्रणब रॉय जी, कहाँ गए रवीश भैया जी? तो इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं कि डेमोक्रेसी के अगर कोई रखवाले हैं तो सिर्फ NDTV वाले हैं. इस देश में अगर डेमोक्रेसी चल रही है तो NDTV के कारण चल रही है. अगर NDTV ना होता तो इस देश में डिक्टेटरशिप आ गई होती बहुत पहले ही. तो भाई साहब उनकी इतने डर गए वो, जैसे कि एक बच्चा होता है वो शेर से डर जाता है, क्योंकि उसको पढ़ाया जाता है शेर आएगा खा जाएगा, शेर आया खा जाएगा. और शेर को देखते ही बच्चा कहता माँ शेर आ गया, बचाओ बचाओ. तो क्या NDTV इतना डर गया एक जर्सील उस्मानी के कहने से कि तुमने ये एक मुसलमान की फोटो को RT-PCR करते हुए क्यों दिखा दिया कि उसने एकदम ने फोटो डिलीट कर दी? काश हमारे कहने के ऊपर भी वो जो गंगा के ऊपर उन्होंने बहती लाशें दिखाई थी, या जो लाशें पड़ी हुई थी जिनके ऊपर कफन भी था, सब चीज थी, उसको हमारे कहने पर डिलीट करते. वाह क्या मीडिया! ये लॉपसाइडेड मीडिया है सर, पेड मीडिया है. ये सिर्फ एक हित की बात करते हैं. इनको तो वही न्यूज चाहिए जो हिंदुओं के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, मोदी के खिलाफ हो. किसी को नाखुश नहीं कर सकते. स्पेशली जो लेफ्टिस्ट हैं, जो इस्लामिक फोर्सेस है, उनके तो पैरों के तलवे चाटते हैं सर ये लोग. इनका टारगेट है तो सिर्फ देश, और देश की जो 80% पॉपुलेशन है वो. तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि ऐसे मीडिया को जो एक आदमी के कहने के ऊपर डर जाए और एक वाजिब काम जो वो कर रहा है उसको डिलीट कर दे, उससे बैक यू टर्न ले ले, वो मीडिया कहलाने के लायक नहीं है. तो ऐसे मीडिया के अंदर न्यूज़ क्यों देखें? मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि NDTV देखना बंद कर दे, क्योंकि ये बिना हड्डी का है, इसमें सस्टेन करने की पावर नहीं है. एक ठीक न्यूज़ को भी एकदम डर के मारे डिलीट कर देता है सर. धन्यवाद. अगर आपको मेरा ये वर्जन ठीक लगा तो प्लीज़ लाइक मी, शेयर मी. आई एम SD Vindalesh, advocate from Delhi. Thank you very much.